जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल अकेडमी पर। दोस्तों बात करेंगे आज एसएससी के बारे में। एसएससी में कितनी परीक्षाएं होती हैं और एसएससी की सबसे ज़्यादा बढ़िया परीक्षा कौन सी है जिसे हम दे करके जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, सारी बात करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है, बहुत ही रोमांचक रहने वाला है और उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों जो लोग अभी वर्तमान में एसएससी में उतरे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। हमारे सभी बहन भाइयों के लिए ये दोस्तों वीडियो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा अब तक का वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो के लिए एसएससी एग्ज़ाम। दोस्तों एसएससी एग्ज़ाम में वो दोस्तों कई सारे एग्ज़ाम कराता है, जैसे कि सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है। ठीक है दोस्तों, जीएचटी यानी जूनियर ट्रांसलेटर एग्ज़ाम है, जेई का है, सीपीओ का है, सिलेक्शन पोस्ट है, कई सारे एग्ज़ाम दोस्तों ये कराता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे जीडी के बारे में, फिर एमटीएस के बारे में, सीएचएसएल के बारे में, सीजीएल के बारे में, ठीक है, जेई के बारे में, सीपीओ के बारे में। अब आपने नाम तो सारे सुने होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ भाई बहन मेरे ऐसे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि एमटीएस के थ्रू कौन सी नौकरी लगती है, या सीएचएसएल के थ्रू कौन सी नौकरी लगती है, या सीजीएल के थ्रू कौन सी नौकरी लगती है। ठीक है, तो मैं सारा कुछ इसमें बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, तो इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि 10-15 मिनट में, अगर 15-20 मिनट में आप लोग समझ जाते हैं सारी चीज़ें, तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं या इन लोगों को नहीं पता है कि मैं आगे चल के क्या करूं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। जीडी का मतलब होता है दोस्तों ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आप लोगों के लिए ग्राउंड में ड्यूटी करनी है उन लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अब ग्राउंड ड्यूटी क्या होती है, जैसे आप लोग दोस्तों किसी फोर्स में लगते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं तो ड्यूटी रहेगी ग्राउंड में या फिर ऑफिस में या कहीं भी। तो दोस्तों ये ग्राउंड ड्यूटी वाली जीडी है। ठीक है, आप लोगों के लिए इसमें क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कोई भी इस फॉर्म के लिए डाल सकता है। ठीक है दोस्तों, चाहे लड़के चाहे लड़कियां। ये दोस्तों वैकेंसी है, वो दोस्तों हर साल वैकेंसी आती है। कब आती है, हर साल ये वैकेंसी आती है। ठीक है, और जब भी वैकेंसी आती है ये 40 से 50 हज़ार वैकेंसी आती है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर है ये, जिनकी उम्र 18 से 23 है। ठीक है, 18 से 23 उम्र कितनी होनी चाहिए इसमें, 18 से 23 साल। 18 से 30 जिनकी उम्र है उन लोगों के लिए सर्वोपरि नौकरी है। ठीक है, इसमें लड़कों के लिए लंबाई दोस्तों 170 सेंटीमीटर चाहिए होती है, सीना 80-85 लगता है, मतलब सीना 80 आपका बगर फुलाई होना चाहिए और फुला करके दोस्तों 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 किलोमीटर की रनिंग आपको दोस्तों 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। मेडिकली फिट होना चाहिए। पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह सकती है, जम्मू कश्मीर के लेकर के और कन्याकुमारी तक आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही पोस्टिंग मिले। हाँ, दिल्ली में मिलती है, जैसे कि एसएसएफ है, एसएसएफ है। ठीक है, तो आपकी दिल्ली में मिलेगी। नारकोटिक्स है आपकी दिल्ली में मिलेगी। आसाम राइफल है आपकी नॉर्थ इंडिया में मिलेगी, आसाम वगैरह में। अब एसएसबी दोस्तों आपकी ऊपर रहेगी, जैसे कि नेपाल बॉर्डर वगैरह पे। अब आप लोग बीएसएफ के हैं तो दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल में भी जा सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको पंजाब में भी भेजा जा सकता है। ठीक है, सीआरपीएफ है तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि ऑल ओवर इसमें इंडिया आपकी ड्यूटी रहती है। तो ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। जो लोग मेडिकली फिट है, ठीक है दोस्तों, जो लोग आपका शरीर से फिट है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेरे बहन हो चाहे भाई हो। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस की। ठीक है, अब जिसे नौकरी ही लेना है कि मुझे कहीं भी लग जाए, चाहे छोटी ही लग जाए, चाहे चपरासी की नौकरी लग जाए, तो उसके लिए एमटीएस भी बढ़िया है। इसमें दोस्तों ओनली 10वां पास मांगा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक फ़ायदा और भी है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए बताऊँगा मैं। एक फ़ायदे की चीज़ बताऊँगा, ठीक है, एक फ़ायदा बताऊँगा और एक नुकसान बताऊँगा। ठीक है, पहला प्लस पॉइंट और दूसरा दोस्तों माइनस पॉइंट, दोनों चीज़ें इसमें बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो पोस्टिंग रहेगी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। ठीक है, वर्क आपका इसमें ऑफिस का ही रहता है, वर्क जो रहेगा वो दोस्तों आपका इसमें ऑफिस का ही रहेगा। ठीक है, सैलरी भी दोस्तों इसमें आपकी 35 से 40 हज़ार के बीच बन जाती है। अभी जब 8वां वेतन लग जाएगा तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको दोस्तों 10वां पास होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई फिजिकली फिट होने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकली फिट उन लोगों के लिए है दोस्तों, इसमें होती है दोस्तों पोस्ट आती है हवलदार की। हवलदार की जो पोस्ट आती है दोस्तों, इसमें उन लोगों के लिए फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आपका एक ही पेपर होता है। एक जो पेपर होता है दोस्तों मैथ और रीजनिंग का, वो दोस्तों आपको इसमें मात्र 15 सवाल सही करने होते हैं। मैथ रीजनिंग में चाहे कितने भी सवाल आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन 15 आपके सही हैं, आपको खटाक से दूसरा पेपर खुल जाएगा। ठीक है, जो दूसरा पेपर होगा जीएस और इंग्लिश का पेपर होगा। अब दोस्तों इसमें प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट तो ये है कि जिनकी मैथ कमज़ोर है,
ठीक है, उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है कि इसमें जीएस और इंग्लिश आ रही है। माइनस पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें माइनस पॉइंट ये है कि जीएस में स्कोर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इंग्लिश कुछ लड़कों या लड़कियों के लिए नहीं आती है, तो वो दोस्तों आपको सीखना पड़ेगी। ठीक है, ये मज़े की नौकरी होती है और दिन की इसमें ड्यूटी रहती है, रात की इसमें ड्यूटी नहीं रहती है। रात की ड्यूटी ओनली हवलदारों के लिए रहेगी जो हवलदार पोस्ट पे रहेंगे। ठीक है, इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ये एमटीएस की नौकरी होती है, इसका नाम एमटीएस है, लेकिन इसमें कोई चाय पानी वगैरह नहीं दिया जाता है, ऑफिस ही वर्क कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि फाइलों पे काम, कंप्यूटर चलाना आता है आपको तो कंप्यूटर पर काम। ठीक है, या दोस्तों आपको गाड़ी चलाना आती है तो गाड़ी पर काम। ठीक है, जो भी आपको स्किल आता है उस तरीके से इसमें दे दिया जाता है। ठीक है, काम आगे हम बात करते हैं CHSL। ठीक है दोस्तों, CHSL जो है दोस्तों एसएससी की ही एक ब्रांच है। ठीक है, इसमें जो दोस्तों आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, यानी कि इंटर पास होना दोस्तों ज़रूरी है। और फिजिकल फिट होने की इसमें दोस्तों इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें LDC और JSA की पोस्टें हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। ठीक है, और दोस्तों इसमें मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और GS भी इसमें आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो इसका पैटर्न है ना, सेम CGL वाला ही पैटर्न है। जो आपको दोस्तों CGL में जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत दोस्तों आपको इसमें ही करना पड़ेगी। ठीक है, पोस्टिंग इसकी भी दोस्तों ऑल इंडिया रहती है, ऑफिस का वर्क मिलता है और दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो आपकी 45 से 55 हज़ार के बीच स्टार्टिंग होती है। ये दोस्तों मैंने जो सैलरी लिखी है वो स्टार्टिंग ही लिखी है। ठीक है, आगे के लिए बढ़ती रहती है, जैसे जैसे DA बढ़ता है, HRA बढ़ता है, उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। ठीक है, ये लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी होती है, इसमें लेवल 3-4 रहता है। ठीक है, अब लेवल क्या होते हैं ये भी मैं आपको किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा कि लेवल क्या होते हैं, लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, स्टार्टिंग हम लेवल 1 से लग जाते हैं तो कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको किसी न किसी दिन एक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम CGL की। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये CHSL है, इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि CGL और CHSL में कि CHSL 12वीं पास होना ज़रूरी है और CGL में आपको ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, यानी स्नातक। ठीक है, स्नातक में चाहे आपने कुछ भी किया हो। ठीक है, और 12वीं में आपने चाहे कुछ भी किया हो, चाहे आप आर्ट साइड हो, कॉमर्स साइड हो, चाहे आप साइंस साइड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने CHSL के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें दोस्तों 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। प्री दोस्तों और मेंस 2 पेपर होते हैं, दोनों आप दोस्तों पहले आपको क्वालिफाइंग करना होता है और जो मेरिट होती है दूसरे के आधार पर इसमें दोस्तों लगती है। ठीक है, तो ये लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाली जॉब है। आगे बात करते हैं CGL की। ठीक है दोस्तों, CGL की जो जॉब है दोस्तों SSC की सबसे मोस्ट जॉब है, सबसे नंबर 1 पे अगर नाम लिया जाता है तो CGL के लिए जाता है, यानी CGL मतलब SSC के पापा है ये दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, फिजिकली भी फिट होना जरूरी है कुछ पोस्टों के लिए। ठीक है, GS, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छी ही करनी होंगी। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर तो और ही ज़्यादा अच्छा करना होगा क्योंकि कंप्यूटर का भी दोस्तों अब इसमें पेपर होता है। ऑल ओवर इंडिया दोस्तों इसकी वैकेंसी रहती है। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया ही दोस्तों इसकी पोस्टिंग भी रहती है, लेकिन कुछ पोस्टों पे इसमें दिल्ली ही मिलता है। ठीक है, कुछ पोस्टों पर इसमें दिल्ली ही मिलता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है तो इसमें आपको दिल्ली ही रहे हुए। ठीक है, या फिर आप विदेश रहोगे तो दोस्तों कुछ पोस्टें हैं जिसमें आप दिल्ली या फिर विदेश, कुछ पोस्टें दोस्तों ऐसी हैं जो आपको ऑल ओवर इंडिया रहेंगी। ठीक है, अब असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर ASO जो दोस्तों मैंने लेवल 7 की वैकेंसी इसमें दी हुई है। लेवल 7 का मतलब होता है 44,900 का इसमें बेसिक पे रहेगा और जो सैलरी बनेगी आपकी जाके दोस्तों लगभग 80-90 हज़ार के आसपास बनेगी। ठीक है, तो मैं लिख दिया है स्टार्टिंग आपकी 70 से 99 हज़ार, लगभग 70 हज़ार से दोस्तों स्टार्टिंग रहती है और कुछ पोस्टें और भी ऊपर हैं दोस्तों, उसमें 80-90 हज़ार भी सैलरी रहती है। ठीक है, जैसे जैसे अलाउंस बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कई सारे विभाग आते हैं, जैसे कि ASO में देख लीजिएगा सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, एक्सटर्नल अफेयर है, AFHQ है। AFHQ दोस्तों वो वाली पोस्ट होती है जिसमें दोस्तों आर्मी के अंडर कार्य किया जाता है, आपको कैंटीन का कार्ड भी मिलता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, कई सारी पोस्टें हैं दोस्तों इसमें। अब लेवल 7 पे बात कर लेते हैं, देखिएगा दोस्तों ये सब लेवल 7 की हैं, 18 से 30, 20 से 30 इसमें आयु मांगी जाती है। CBI में दोस्तों आप लोग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, CBI में जा सकते हैं इसके थ्रू आप लोग दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों प्रत्यक्ष कर होता है जो मतलब जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स, इसमें भी जा सकते हैं दोस्तों। कई सारी पोस्टें हैं इसमें, आप लोग कहीं भी जा सकते हैं इससे। ठीक है, ये लेवल 6 की पोस्टें हैं, जो इंस्पेक्टर रैंक की दोस्तों सब इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट होती है लेवल 6 की, और इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट होती है वो लेवल 7 की होती है। ठीक है, जैसे NIA में या मान लो MHA में। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में दोस्तों जो आप लोग सब इंस्पेक्टर बनेंगे,
ठीक है। या फिर दोस्तों NIA में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है दोस्तों, इसमें आप लोग सब इंस्पेक्टर अगर बनते हैं तो लेवल 6 पे जाते हैं। 18 से 30 साल इसमें आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए दोस्तों पढ़ाई बहुत करना पड़ती है। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट है और इसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। मेरे साथ का एक बंदा इसमें लगा है, मैं उसका फ़ोटो नहीं दिखा सकता अभी, क्योंकि फ़ोटो दिखाना दोस्तों ऐसे एकदम किसी का अच्छा नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ही बढ़िया वैकेंसी कहेंगे अगर SSC की तो CGL ही है, ठीक है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं लेवल 5 की वैकेंसी है दोस्तों। ये 29,200 इसका बेसिक पे रहता है। ऑडिटर वैकेंसी है, ऑडिटर की। अब एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि लेवल 5 में सबसे ज़्यादा सैलरी किस पोस्ट पर बनती है। तो दोस्तों SSC में सबसे ज़्यादा लेवल 5 पर सैलरी बनती है वो दोस्तों रेलवे में बनती है, गार्ड्स की, ठीक है। तो मैं जिस दिन आपको लेवल समझाऊंगा, लेवल की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कितनी सैलरी किस पोस्ट पर बनती है, ठीक है। ये लेवल 5 की पोस्टें हैं, ये लेवल दोस्तों 4 की है इसमें, ठीक है। लेवल 4 की वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम SSC JEE की। SSC JEE क्या होता है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर जिसे हम कहते हैं। इसमें आपके लिए BTech होना ज़रूरी है या फिर BE होना ज़रूरी है या इंजीनियरिंग का कोई एक डिप्लोमा होना आपके पास में ज़रूरी है। उम्र की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें 32 साल तक मैक्सिमम उम्र चाहिए होती है, ठीक है। CGL में तो आपने एज देख ली 18 से 30 साल तक, कुछ पोस्टों पर 27 साल भी है। लेकिन JEE में दोस्तों आपके 30-32 साल तक उम्र होनी चाहिए। लेकिन BTech वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, ठीक है। तो BTech वाले कम होते हैं तो दोस्तों इसका स्कोर भी थोड़ा कम रहता है, ठीक है। और CGL में सबसे ज़्यादा भौकाल रहता है, ठीक है दोस्तों। इसमें ये सारे विभाग आपको मिलते हैं। जैसे BRO है, BRO दोस्तों जो है ना वो दोस्तों आर्मी की ही एक शाखा है BRO। इसमें भी दोस्तों आपके लिए कैंटीन कार्ड मिलता है। अगर आपने BRO ले लिया किसी ने तो इसमें आपको कैंटीन कार्ड मिलेगा। एक होता है AFHQ, ठीक है, कोस्ट गार्ड, असम राइफल, ठीक है दोस्तों, BRO। ये कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें दोस्तों इंडियन आर्मी का ही कैंटीन मिलती हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी की ही कैंटीन मिलती है, ठीक है। इसमें ये सारी पोस्टें आपकी रहेंगी, ठीक है दोस्तों। MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसमें दोस्तों आर्मी का ही सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं दोस्तों। पहला पेपर होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जनरल अफेयरेंस का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग का, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा। दोनों पेपरों के आधार पर इसमें दोस्तों आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं SSC स्टेनो की। स्टेनो में दोस्तों 12th पास होना बहुत ज़रूरी है और लड़कियों के लिए तो ये वैकेंसी दोस्तों रामबाण है, ठीक है। क्योंकि लड़कों के लिए क्यों नहीं है कि लड़के देखते हैं फौज सबसे पहले कि मैं फौज में जाना चाहूँ। कुछ लड़के समझदार होते हैं तो वो स्टेनो की तरफ आ जाते हैं। जैसे शरीर से हल्के हैं, ठीक है दोस्तों, उन पे मतलब फोर्स की वैकेंसी नहीं देखी जाती है तो वो लोग इसकी तरफ रुख अपना मोड़ देते हैं। स्टेनो की वैकेंसी है, इसमें 12th पास होना जरूरी है। जितनी आपको सैलरी CGL में मिलेगी उतनी ही सैलरी दोस्तों आपको स्टेनो में मिलेगी, ठीक है, स्टेनो में ही मिलेगी। लेकिन फ़र्क कितना है आपके लिए, स्टेनो आना चाहिए, स्टेनो आपको आना चाहिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टाइपिंग भी आना चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग इसके लिए कारगर हैं। इसमें जो उम्र है 30 साल तक मांगी जाती है ग्रेड C में, और ग्रेड D में D तक मांगी जाती है, मतलब 27 साल तक मांगी जाती है, ठीक है। और लड़कियों के लिए दोस्तों अगर कोई लड़की या कोई लड़का 10वीं कक्षा में है, ठीक है, 10वीं उसने पास कर ली है, 10वीं में है, तो दोस्तों स्टेनो सीखना शुरू कर दे, ठीक है। पेपर इसका इंग्लिश में होता है SSC का, और बाकी जो और पेपर होते हैं अन्य विभागों के वो हिंदी में भी होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। अगर आपने दोस्तों 1 साल का कोर्स होता है स्टेनो का, 1 साल का अगर आपने कोर्स कर लिया दोस्तों आपने, ठीक है, तो आप लोग 18 साल पे फॉर्म डाल लेते हैं तो आपकी 19 तक तो नौकरी लगी जाएगी अगर आप पढ़ने में से आ रहे हैं तो, ठीक है। और 30 साल तक इसमें आप अगर यही एक वैकेंसी देखते हैं और अपने स्टेनो सीख ली तो गारंटी से दोस्तों आपकी नौकरी लग जाएगी। आप मुझसे लिख के ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ग्रुप C और ग्रुप D इसमें 2 होते हैं दोस्तों SSC स्टेनो में, ठीक है। और उसमें जो स्टेनो दोस्तों होती है वो आपको आना चाहिए तभी आप इसमें कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें भी दोस्तों आपका एक ही पेपर होता है, ठीक है। इंग्लिश, GK और रीजनिंग तीनों चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। 200 नंबर का आपको इसमें दोस्तों पेपर आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका दोस्तों इसमें इंग्लिश हिंदी में आपका स्किल टेस्ट कराया जाता है, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में, दोनों में होगा, ठीक है। उसके बाद होती है SSC CPO दोस्तों सेम GD की तरह है, ठीक है दोस्तों। बस फ़र्क इतना है, GD में दोस्तों आप लोग कांस्टेबल बनोगे और CPO में दोस्तों आप लोग इंस्पेक्टर बनोगे, यानी कि सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन पास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि SSC GD मैं आपको दिखा दूँ शुरू में दोस्तों, जा करके SSC GD एक बार आपको दिखा देता हूँ। SSC GD इसमें देखो दोस्तों BSF, SSF, SSB, ITBP, नारकोटिक्स, NIA, CRPF, CSF और असम राइफल होती हैं। लेकिन दोस्तों जो आपको दोस्तों CPO है,
सीपीयू में क्या क्या होता है, सीपीयू में देखिएगा दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, इतनी फोर्स रहती है। इनमें आप लोग सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, लेकिन सर्वोपरि जो पोस्ट मानी जाती है वो दिल्ली पुलिस ही मानी जाती है दोस्तों। उसमें सैलरी 70 से 90 हज़ार के बीच में होती है और 20 से 25 साल की उम्र इसमें मांगी जाती है। 5 साल ही मात्र इसमें उम्र है, यानी 20 से 25 साल। इतने में आपने अगर मेहनत कर ली तो दोस्तों आप इसमें सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। और नंबर 1 पोस्ट होती है दोस्तों ये दरगाह की भोकाल वाली पोस्ट होती है दिल्ली पुलिस में। प्री होता है दोस्तों इसमें सबसे पहले, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर दोस्तों आपका होता है इसमें दोस्तों मेंस, और मेंस के बाद में दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया पोस्ट है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा फिजिकल का क्राइटेरिया भी होता है, अब वो मैंने आपके सामने दे दिया है। इसे फिजिकल का जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो आप लोग वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, वरना वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, प्री पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है। सेकंड दोस्तों इंग्लिश का होता है, लेकिन सीपीयू में एक ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को कहाँ आती है, इंग्लिश के पेपर में आती है। अगर दोस्तों आपने इंग्लिश के पेपर में क्यों आती है, दूसरा पेपर है जो टोटल इंग्लिश का है, अगर आपने इंग्लिश आपकी अच्छी है तभी दोस्तों आप लोग इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको प्लस पॉइंट और बता देता हूँ, अगर दोस्तों आपकी इंग्लिश अच्छी है तो एक पेपर होता है यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें दोस्तों आपके लिए 3 स्टार मिलते हैं। ठीक है, नंबर 1 पोस्ट होती है वो भी। किस दिन मैं यूपीएससी की वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं जीएसटी के बारे में, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है दोस्तों, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में दोस्तों इसमें 18 से 30 साल उम्र मांगी जाती है। ये चीज़ें दोस्तों किसी ने गलत टाइप कर दी टाइपिस्ट ने मेरे। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पोस्ट होती है ये दोस्तों, लेकिन इसमें क्या मांगा जाता है, इसमें दोस्तों आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, इसमें आगे होगा दोस्तों देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री है दोस्तों, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए तभी आप इसमें डाल सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप लोग आर्म फोर्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, रेलवे में भी जा सकते हैं। ठीक है, कई सारे डिपार्टमेंट मिलते हैं, आप लोग कहीं भी इसमें विभाग में जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए ट्रांसलेटर आना ही चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, इसमें 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस दोस्तों। दूसरा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है और 0.25 यानी कि 1/4 की दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एसएससी की एक पोस्ट आती है सिलेक्शन पोस्ट। इसमें हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन से फॉर्म भरते हैं दोस्तों। जो सारी पोस्टें हर विभाग में बच जाती हैं वो दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट में काउंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट में काउंट होती हैं और एक ही पेपर होता है। और दोस्तों इसमें आपकी सबसे बढ़िया पोस्ट अगर मानी जाती है तो ये भी मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों एक पेपर से सीजीएल लेवल 7 तक की इसमें वैकेंसी आती हैं, लेवल 1 से लेकर के। जो लोग दोस्तों सीजीएल में रह जाते हैं वो दोस्तों अपना भाग्य इसमें भी आजमाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। एसएससी दिल्ली पुलिस है दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस है दोस्तों हर साल वैकेंसी नहीं आती है, ये हर 2 साल बाद आती है। इसमें 10वां और 12वां मांगा जाता है। ठीक है, 18 से 25 में उम्र मांगी जाती है। अब इसका दोस्तों देखिएगा, एक ही फ्लो चार्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। नंबर 1 पे दोस्तों इसमें तो आती है कांस्टेबल की वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पे जो आती है वो दोस्तों AWTPO हेड कांस्टेबल है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की आती है दोस्तों एक वैकेंसी। और चौथे नंबर पे आती है दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी। 18 से 25 कांस्टेबल में मांगी जाती है और हेड कांस्टेबल में मांगी जाती है। AWTPO में 18 से 27 और ड्राइवर में दोस्तों 21 से 30 मांगी जाती है। सारा कुछ मैंने इसमें लिख दिया है कि लंबाई कितनी मांगी जाती है, 170 सेंटीमीटर सब में दोस्तों, A to Z जितने भी हैं, कांस्टेबल हो किसी भी हो, सब में 170 मांगी जाती है, खाली HCM को छोड़कर। HCM में दोस्तों मात्र 165 मांगी जाती है। ठीक है दोस्तों, कितनी, 165 सेंटीमीटर। ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग आपको कांस्टेबल में 6 मिनट में करनी है और बाकी सब में दोस्तों आपके लिए 7 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप इसमें दोस्तों 14 फीट मांगी जाती है कांस्टेबल में, बाकी सब में दोस्तों आपकी 12.5 फीट है। ठीक है दोस्तों, और हाई जंप इसमें दोस्तों 3.25 फीट होती है कांस्टेबल में, बाकी सब में दोस्तों आपकी 3.5 फीट है। और दोस्तों जो कांस्टेबल है इसमें आप 12वीं पास होनी चाहिए, चाहे किसी भी से, मतलब आर्ट, साइंस, कॉमर्स से, लेकिन AWTPO में दोस्तों PCM ही जरूरी होता है। ठीक है, और DL दोस्तों जो होता है LMB मांगा जाता है कांस्टेबल में, और HMB जो होना चाहिए दोस्तों आपका ड्राइवर में होना चाहिए। ड्राइवर का दोस्तों ट्रेड टेस्ट भी होता है, और AWTPO का भी ट्रेड टेस्ट होता है, HCM का भी ट्रेड टेस्ट होता है, लेकिन कांस्टेबल का कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो जो वैकेंसी नहीं एसएससी के थ्रू आने वाली। अब आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो या मेरे से कुछ चीज़ छूट गई हो, ठीक है, हाँ गलती हो गई मेरे से, सारी चीज़ आप लोग दोस्तों कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी बताई है, AWTPO है, HCM है, ड्राइवर है, या कांस्टेबल है, या फिर GST है, मतलब कोई सी भी वैकेंसी है एसएससी की, CGL वगैरह, आप लोग दोस्तों जब भी इसमें फॉर्म डालेगा जब आपकी तैयारी हो। मेरा मानना ये है कि दोस्तों 10 एग्जाम देने से बढ़िया है कि आप लोग 2 एग्जाम दीजिएगा, लेकिन जब दीजिएगा जब आपकी तैयारी अच्छी हो। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको कोई भी गाइडेंस की दिक्कत है दोस्तों, तो आप ज़रूरत है दोस्तों, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया है, तो दोस्तों उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।